मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रिमी की लिखी हुई कहानी गज़ल मेरी ज़ुबानी। मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही बंद हो गए। मैं और मेरी कुछ सहेलियों के अलावा हॉस्टल में और कोई नहीं था, क्योंकि कोविड-19 के महामारी के चलते सब कुछ बंद होने वाले थे और इसीलिए मुझे जल्दी से अपने गांव भी जाना था। अगले ही दिन मैंने अपना एक बैग पैक करके बस अड्डे पर आ पहुंची, लेकिन बस खुलने में अभी समय था और बादल घिर आए और इतने गहरा गए मानो रात हो आई हो। हल्की हल्की बूंदें भी पड़ने लगी। मैं जल्दी से जाके बस की सीट पर बैठ गई। बूंदाबांदी रुकी नहीं। कुछ भीग जाने के डर से बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। मेरा भी बहुत मन कर रहा था कि मैं भी भीग जाऊं। तभी सामने से बारिश की बूंदों में नहाता हुआ और तेज़ी से दौड़ता हुआ एक लड़का बस में आ चढ़ा और सीधे ही मेरी बगल की सीट पर बैठ गया। बहरहाल मैंने इतना गौर नहीं किया। मैं तो अपनी ही रिमझिम बारिश की बूंदों को देखने में ही व्यस्त थी। कुछ ही देर बाद बस शुरू हो गई और अभी तो लंबी दूरी तय करनी है इस बस से गांव पहुंचने में। और जैसे जैसे बस की रफ्तार बढ़ रही थी, वैसे वैसे बारिश की बूंदें तेज़ हो रही थी। मैं बहुत उदास भी थी, क्योंकि अगर मेरा एग्ज़ाम हो गया होता तो अच्छा रहता। तभी मेरे बगल की सीट पर जो लड़का बैठा था, उस पर एक फ़ोन आया। वह शायद अपनी माँ से बात कर रहा था। वह कह रहा था कि माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पता नहीं आप क्यों हमेशा शादी के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। और फ़ोन कट करके अपना पैर गुस्से से बस में दे मारा। मैंने उसे हल्के से गुस्से में देखा। उसने मुझे देखकर सॉरी बोला। फिर वह मुझे कहने लगा कि मेरी माँ हर वक्त शादी के लिए पीछे पड़ी रहती है। माँ चाहती है कि जल्दी से शादी कर ले और एक पोता आ जाए तो मैं गंगा नहा आऊँ। पर मैंने कह दिया कि मुझे तो अभी शादी ही नहीं करनी है। वह मुझसे बातें करने लगा। मैं हल्की सी मुस्कुरा दी और फिर बारिश की बूंदों की तरफ देखने लगी। वह मुझसे कुछ ना कुछ कहता रहा और मैं उसकी बातें सिर्फ सुनती रही। ना जाने क्यों मैं उसकी बातें सुन रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि शायद हर माँ का यही ख्याल रहता कि जल्दी से उनके बच्चों का विवाह हो जाए। मेरी उससे कुछ ना कुछ छोटी बड़ी बातें होती रही और वक्त कब कट गया पता ही नहीं चला। 2 घंटे के सफ़र के बाद उसका बस स्टॉप आ गया और वह उतरते उतरते उसने अपना नंबर मुझे दे दिया कि आपका अगर कभी मन करे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर भी मैंने उसका नंबर ले लिया। बारिश ना जाने रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और उस तेज़ बारिश के बीच वह लड़का बस से उतरकर छुपते हुए बस शेल्टर के पीछे जा छुपा और मैं फिर बारिश की बूंदों में खो गई। बस इतनी सी है।